बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं मेडिकल की बुक्स के बारे में मैंने बनाई है कि फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी बुक्स लेनी चाहिए जिनसे उनका सारा कोर्स कवर हो जाए और जो बुक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हों, जिसमें सारी उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अनैटमी है। अनैटमी में बेसिकली 4 मेन बुक्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है KLM, BD चौरासिया, RJ लास्ट है और स्नेल है। ठीक है, अब ये 4 बुक्स हैं मेन। ठीक है, आपको ये बुक्स लेने से पहले ना बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टाइप के स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि अगर तो आपको ना पॉइंट्स और हेडिंग्स की फॉर्म में चाहिए तो फिर तो आप BD चौरासिया लो, क्योंकि BD चौरासी में हर चीज़ पॉइंट्स और हेडिंग्स की फॉर्म में बना के लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ से बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको पूरा कॉन्सेप्ट हो, बैकग्राउंड पूरा मतलब पता चले, फिर वो आगे एग्ज़ाम के लिए तैयार करे, तो उसके लिए KLM बेस्ट है। बहुत एक्सटेंसिव बुक है लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, और स्नेल मैं वैसे पर्सनली कहूँ तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, मतलब मुझे कोई इतनी अच्छी ख़ास बुक ये लगी नहीं है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस जो है ना इसको एज़ अ मेन बुक भी मतलब लगवाते हैं बच्चों को, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन ये 4 बुक्स हैं जो मेन उसकी एनाटमी की हैं। ठीक है, इसके अलावा जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी एम्ब्रियोलॉजी भी है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए एम्ब्रियो की जो है ना बुक वो KLM और लैंगमैन है। जो लैंगमैन बुक है ना वो बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, तो इसमें तकरीबन सारे एम्ब्रियो के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो KLM जिस तरह यहाँ पे ग्रॉस एनाटमी के लिए KLM एक्सटेंसिव बुक है, वहीं मतलब एम्ब्रियो के लिए भी है, लेकिन क्योंकि एम्ब्रियो का आप पता है कि ना ग्रॉस से थोड़ा कम पोर्शन आता है इसका पेपर में, तो लैंगमैन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो DPT के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए एक शॉर्ट बुक है शर्जील। ठीक है, ये एक शॉर्ट बुक है DPT के स्टूडेंट्स का, क्योंकि एम्ब्रियो का ना इतना ज़्यादा कोई ख़ास पोर्शन नहीं होता, तो अगर वो लोग शर्जील से भी पढ़ेंगे ना तो भी उनका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी के लिए लईक हुसैन है, बहुत अच्छी बुक है। हर सारा टॉपिक इसमें सारे कवर हो जाते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। वैसे भी सारे टॉपिक्स ना हेडिंग्स वगैरह सब कुछ बना के लिखा हुआ है, तो इसके लिए हिस्टो के लिए लईक हुसैन ले लें आप लोग। ठीक है, ये हो गया अनैटमी की बात। और हाँ, अनैटमी में आपको ये बताऊँगी पिक्चर्स, ये जो नेटर एटलस है ना, ये सारी की सारी ना इसमें सारी पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे एनाटमी जो सारी ना विजुअल मेमोरी है, तो आप अगर ये नेटर एटलस साथ रख के पढ़ेंगे ना KLM को या BD चौरासिया जहाँ से भी आपको ईजी लगे, तो साथ में नेटर एटलस से पिक्चर देख के फिर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी समझ आएगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। ये बुक ज़रूर लें। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड ईयर में न्यूरो का पोर्शन आता है, ठीक है, न्यूरो एनाटमी का, उसके लिए आप लोग स्नेल ले लें। स्नेल, उसके लिए BD चौरासिया भी है और स्नेल्स भी है। तो जो टॉपिक्स आपको जहाँ से सही लगते हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जो स्टूडेंट जिसको हेडिंग और पॉइंट्स की फॉर्म में ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो वो BD चौरासिया फॉलो कर ले, जिसको चाहता है कि पूरा उसको कॉन्सेप्ट हो तो वो स्नेल्स ले ले। ठीक है, इसकी होगी बात एनाटमी की। अगला जो है बुक हमारी वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में एक ही एक्सटेंसिव बुक है गाइटन एंड हॉल। ठीक है, ये मेन बुक है इसकी। इसके अलावा शॉर्ट बुक भी है जैसे कि फिरदौस हो गई। फिरदौस के अलावा JP है। ठीक है, JP इतनी कोई ख़ास अच्छी बुक नहीं है, लेकिन गाइटन एंड हॉल में सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाते हैं। फिरदौस जो है ना आप वाइवा के लिए ले सकते हो। अगर वाइवा की तैयारी करनी है ना आपने, तो फिरदौस उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वाइवा के टाइम इंसान सारा कुछ नहीं पढ़ सकता, सिर्फ उसको हर मतलब हेडिंग डेफिनेशंस आनी चाहिए, मेन पॉइंट्स आने चाहिए, तो उसके लिए फिरदौस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम में LDQ SCQ वगैरह की तैयारी करनी है तो उसके लिए गाइटन एंड हॉल बेस्ट है। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में है मुश्ताक लोकल राइटर की बुक है, लेकिन अच्छी बुक है। ठीक है, उसके अलावा लिपिनकॉट है। ठीक है, और इसके अलावा सत्यानारायण की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस
सत्यानारायण बुक है इसकी तीसरी। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में पता है क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में ना बेसिकली हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई टॉपिक कहीं कौन सी बुक से कर लिया, कोई कहीं से कर लिया। जो मुश्ताक है ना, इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, और सत्या में भी कोई टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। लेकिन लिपिनकॉर्ड ऐसी बुक है, लिपिनकॉर्ड को ना आप मेन बुक के तौर पे रखें, इसको तो आपने लेनी ही लेनी है लाजमी तौर पे। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो लिपिनकॉर्ड को अपनी मेन बुक रखते हैं और कहते हैं स्टूडेंट को लाजमी कहते हैं कि आप ये बुक लें, हमने पेपर यहीं से बनाना है, ठीक है। लेकिन जो यूएचएस के अंडर स्टूडेंट्स हैं वो तो ये ज़रूर लें। तो बायोकेमिस्ट्री में ना आपने 2 बुक्स के ना कॉम्बिनेशन के साथ करना है कि 2 बुक्स ले लें कोई सी भी, जैसे कि लिपिनकॉर्ड ले लें और साथ में मुश्ताक ले लें, तो आपके बायोकेमिस्ट्री की ना कवर हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनकी अपनी बुक्स होती हैं, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि डीपीटी के स्टूडेंट्स को कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन से राइटर्स की बुक लेनी चाहिए, तो उनका कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड ईयर की बुक्स पे, ठीक है। थर्ड ईयर में है मेन जो फार्मा है, ठीक है। फार्मा के लिए ना मिनी कैटजंग है, मिनी कैटजंग बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और लिपिनकॉर्ड भी है इसकी। इसके अलावा बिग कैटजंग भी है, लेकिन मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप लोग ना मिनी कैटजंग ले लें। मिनी कैटजंग सिर्फ नाम की मिनी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब अगर स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन भी लेना चाहते हैं ना और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो मिनी कैटजंग को घोल के पी जाओ तो सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर आपको मिनी कैटजंग से सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। कुछ एक टॉपिक्स हैं जो लिपिनकॉर्ड से करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको मिनी कैटजंग की एक दफ़ा वर्डिंग समझ आ गई, लेकिन आप ना क्या कर सकते हैं कि बुक्स के साथ साथ आप वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब से निकाल के, ठीक है। वीडियोस से निकाल के आप फार्मा के लेक्चर्स लेंगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। तो बिग कैटजंग लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बुक है, मैं आपको इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक है, बहुत ज़्यादा इतनी मोटी बुक है कि पोर्टेबल भी नहीं है, मतलब आप आसानी से कैरी भी नहीं कर सकते इसको, तो आप ये बुक ना ही लें तो अच्छी बात है। मिनी से और लिपिन से हो जाएगा कवर, ठीक है। उसके बाद पैथो है। पैथोलॉजी की जो बुक है ना वो है मीडियम रॉबिन, ठीक है। मीडियम रॉबिन, एक बिग रॉबिन भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी पैथोमा भी है, शॉर्ट बुक है पैथोमा। इसके अलावा इनाम दानिश भी बुक है, ये भी एक शॉर्ट बुक है। आप वाइवा के हिसाब लिए ये दोनों बुक्स ले सकते हो, ये दोनों मीडियम रॉबिन जो है ना वो पेपर ओरिएंटेड बुक है, मतलब इससे आपको पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। और पैथोमा भी आप एससीक्यू वगैरह के लिए देख सकते हो कि अगर आपको मुश्किल लगे कि यार मीडियम रॉबिन से मैं क्या क्या करूं, तो आप पैथोमा एससीक्यू वगैरह के लिए देख सकते हैं, इनाम दानिश भी। और ये दोनों बुक्स ना वाइवा के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। ये जनरल पैथो के लिए मतलब आपका, क्योंकि थर्ड ईयर में तो जनरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी होती है जिसका मेन पोर्शन है थर्ड ईयर में। तो इसके लिए आप एक बुक है लेविंसन, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें सारी माइक्रो कवर हो जाती है, हर टॉपिक कवर हो जाता है। इवन कि आपको अगर आप मतलब वीडियोस वगैरह देख के आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो आप वीडियोस भी साथ देख लें, लेकिन जब ये बुक पढ़ लेंगे ना तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट फोरेंसिक मेडिसिन की जो बुक्स है ना वो है पारिक, नसीबवान और शहबाज। पारिक जो बुक है ना ये मतलब इतनी कोई अच्छी बुक नहीं है, इसमें इतना कोई कवर भी नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल अच्छी बुक नहीं है। लेकिन नसीबवान भी सही है। शहबाज लोकल राइटर की, दोनों जो है ये बुक लोकल राइटर की हैं। शहबाज में ना बेसिकली क्या है कि इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक और पंक्चुएशन वगैरह की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ना इस बुक में शहबाज में हर वो चीज़ लिख दी गई है जो स्टूडेंट की आसानी के लिए या स्टूडेंट को आती है पेपर में, हर वो चीज़ लिख दी गई है। बाकी नसीबवान में कुछ टेबल्स हैं जो करने वाले होते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, काम चल जाएगा। शहबाज में हर चीज़ लिख दी गई है, ये बहुत अच्छी बुक है। और दूसरा ये है कि ये इतनी कोई कलरफुल बुक भी नहीं है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा मतलब पिक्चर्स वगैरह भी नहीं बनी हुई, लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बना के लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट अगर फोरेंसिक मेडिसिन के लिए शहबाज बहुत अच्छी बुक है, ये रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, और ये जो बुक्स है ना ये डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली 3 सालों में जो उनको बुक्स काम आएंगी ना वो ये वाली हैं। पहले साल में होती है काइनोजोलॉजी जो कि एम डीना गार्डिनर राइटर है, इसका नाम, ये वाली बुक लेनी होती है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के लिए 2 बुक्स हैं, सुजैन जे हॉल और मार्गरीटा। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंडर हैं, उनकी जिनके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंडर एफिलिएशन है, उनका जो पेपर ओरिएंटेड बुक है ना वो मार्गरीटा है। थोड़ी मुश्किल बुक है लेकिन पेपर ओरिएंटेड बुक यही है। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आप सुजैन जे हॉल पढ़ें, ठीक है। इस तरह कर लें, दोनों कॉम्बिनेशन में कर लें कि पहले सुजैन जे हॉल ले लें, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लें, लेकिन पेपर के लिए आप मार्गरीटा को ही उठाएं। उसके बाद अर्गोनॉमिक्स है, अर्गोनॉमिक्स के लिए जो बुक लेनी है वो कैरन जैकब्स की लेनी है। ये राइटर्स के नाम आप नोट कर लें, यही लेने, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज है, उसके लिए जो बुक लेनी है वो कॉल्बी किजनर की है। और
प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल असेसमेंट के लिए जो बुक लेनी है ना, वो आपने डेविड जे मैगी की बुक लेनी है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा ना कि ये जो बुक्स हैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, हर कॉलेज की अपनी मर्ज़ी है। कोई कॉलेज फर्स्ट ईयर में काई नहीं पढ़ा देते हैं और सेकेंड ईयर में जाके बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। कुछ लोग कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर में ही बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हर कॉलेज की अपनी मर्ज़ी होती है जो कौन से साल में कौन सी बुक पढ़ाते हैं, तो वो उनकी अपनी उस पे है। लेकिन आपने राइटर की जो बुक्स लेनी है ना, वो यही लेनी है, ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक है। थैंक यू।